नेशनल हॉस्पिटल रीवा विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज निःशुल्क अब आयुष्मान कार्ड से, जिसमें कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन से ऑपरेशन। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। के माध्यम से कहते हैं हमें कंपटीशन कांग्रेस बीजेपी का नहीं, आपने पहले ही कहा टक्कर का बनता है और 2.5 लाख रुपए ग्रामीण में लोहा वही रेट में चारों तरफ से रोडें निकल रही है। 80 कैसे इनको मालूम हो गया 5 के लिए लगा है, पूर्व में कहते हैं, लेकिन एक की लाइन आ गई है और उसी से चलेगी। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का रण। रीवा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रीवा के वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र पर अपना दांव खेला। वहीं कांग्रेस की ओर से नीलम अभय मिश्रा, जो पहले सिमरिया विधानसभा सीट से विधायक रही हैं, उनके पति अभय मिश्रा सिमरिया विधानसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रीवा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहा। रीवा की जनता, रीवा के लोग 10 सालों में, जब से भाजपा लगातार यहाँ पर चुनाव जीत रही है, 2014, 2019 में जीत और बड़ी हो गई थी, लेकिन इन 10 सालों में रीवा को आखिर मिला क्या, रीवा के लिए क्या कुछ हुआ। आज हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, समाज का वो प्रबुद्ध वर्ग है जो तमाम विषयों पर अपना एक अलग पक्ष रखता है। लेकिन उसके पहले बीजेपी के नेता अमित हमारे साथ हैं। बड़ा मुद्दा, सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है भाजपा। लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसा भाव लेकर एक बार पुनः हम भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि रीवा को क्या मिला। हर बार यही सवाल उठता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो तमाम चीज़ें जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है। रीवा के लिए क्या प्रयास 10 साल में हो पाए। रीवा के लिए चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए, चाहे आप शिक्षा के दृष्टिकोण से देखिए, और चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से देखिए, रीवा को वो सब कुछ मिला है जो मूलभूत आवश्यकता में था। आज हमारा एयरपोर्ट तैयार है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखिए तो सुपर स्पेशलिटी से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखिए तो मेडिकल कॉलेज की सीटें हों, चाहे यहाँ का माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का निर्माण हो, तो कुल मिला के स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सभी दृष्टिकोण पर यदि हम नज़र डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और इन 10 सालों में चहुमुखी विकास की ओर रीवा को अग्रसर और आगे की पंक्ति में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में, टॉप के जिलों में आगे की पंक्ति में लाके खड़ा किया है। रीवा मध्य प्रदेश के उन तमाम टॉप जिलों में आने वाला है, उस लाइन में है, और रीवा में तमाम वो विकास कार्य हो गए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए, यहाँ जो है ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, उस तरह से लोग बात करते हैं कि रीवा चमक गया। यहाँ ज़मीनी स्तर पर बात करें तो यहाँ सबसे अहम जो सवाल है किसानों के लिए, आवारा पशु समस्या है। इस पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार ने अभी वादा किया किसानों से कि हम 31 रुपये धान खरीदेंगे, 2700 गेहूँ खरीदेंगे। इसमें सरकार फेल है। शिक्षा पर फेल है, रोजगार पर फेल है, महंगाई पर फेल है। अब सरकार सिर्फ चुनाव लड़ रही है तो नेताओं को तोड़ के पार्टी में ला रही है। सरकार डरी हुई है, सरकार जाने वाली है। यहाँ अब हर हर इंडिया और हर हर भारत का नारा चलेगा, घर घर इंडिया का नारा चलेगा। ये आज जो है देश में माहौल है और यही रीवा में भी होने वाला है। रीवा में भी यही होने वाला है। रीवा को क्या मिला रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। देखिए, रीवा पहले जिस परिस्थितियों में 2003 के पहले था, उसके बाद रीवा निश्चित रूप से विकसित हुआ है। और 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पे जो परिदृश्य है, उसमें देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निश्चित रूप से एक बड़े आयाम को तय किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे थे, खासकर वो मुद्दे जो 400 वर्षों 500 वर्षों से थे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 70 वर्षों से 370 35A का मुद्दा हो या CAA का मुद्दा हो, NRC हो, इस तरह के जितने मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं छूने से भी लोग डरते थे। बांग्लादेश बॉर्डर का जो एक समस्या थी,
निश्चित रूप से यूपीए गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर के उस बॉर्डर की समस्या को पूरी तरह ख़त्म किया। तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे जिसमें सफलता प्राप्त हुई है, और ऐसे मुद्दे थे जिनमें कोई हाथ लगाना नहीं चाहता था। तो ये एक बड़ा है। बाकी जो नीचे स्तर की बातें हैं उसमें राज्य सरकारें हैं, उनका विकास है, उनके साथ मिलकर के विकास हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ कमियां नहीं है, हर जगह कमियां हैं, यहाँ भी कमियां हैं, और निश्चित रूप से जो कमियां हैं उनको पार्टी के कार्यकर्ता भी महसूस करते हैं, उसको समय समय में उजागर करते हैं। हम लोग को भी जब लगता है तो हम लोग खुल करके उस बात को कहते हैं। लेकिन रोजगार के मुद्दे पे नहीं बोल पाते। रोजगार के मुद्दे पे देखिए, रोजगार और महंगाई दो ऐसी समस्या है जिस पे हमेशा से आंदोलन होते रहे और हमेशा से ये मुद्दा रहा है। 2004 में 35 रुपये पेट्रोल था, 2014 में 70 रुपये हुआ, मतलब डबल हो गया। आज का रेट उस हिसाब से देखे 10 वर्षों में तो 140 रुपये होना चाहिए था। 8 रुपये का आटा 2004 में था, फिर बाद में 25 से 27 रुपये 2014 में हुआ। आज कितने का है? तो मतलब इसी हिसाब से बढ़ते रहे। मतलब ये कहने का कि कांग्रेस के शासन से लेके 10 साल का यदि लगाएं तो डबल हो गया। तो महंगाई निश्चित रूप से होती है, निश्चित रूप से बढ़ रही है, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए जो मजदूरी हम 150 रुपये दे रहे थे, आज हम 450-500 रुपये दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई जितनी भी कम हो सके उसको करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे महंगाई कम की जा सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो महंगाई है निश्चित रूप से उसको कम करना चाहिए। वहाँ मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है उसको मिनिमम रिटेल प्राइस होना चाहिए, कि मैं कार्यकर्ता होने के नाते भी कहता हूँ। शिक्षा क्षेत्र में जो व्यवसायीकरण है उसको ख़त्म होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं कि जहाँ पर महंगाई स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, उसको कहीं ना कहीं घटाया जाना चाहिए। और जो बढ़ जाती है उसके बारे में जो स्थितियां हैं उसको वर्तमान के हालातों के हिसाब से जिस तरह से हमको महंगाई भत्ता मिलता है उससे भी जोड़ के देखना चाहिए। कुल मिलाकर काम हुआ है, लेकिन कुछ कमियां हैं। रीवा को क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल। 10 साल रीवा में सांसद भाजपा के, उनका दावा है कि बहुत काम हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और यहाँ भी हुआ। कुछ कमियाँ ज़रूर है। रीवा को इको पार्क मिला। इको पार्क किस लिए मिला? कि वहाँ पे जाएंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। रीवा में एक सोलर प्लांट है, किसी भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं किया गया। यहाँ हमारे सांसद हैं, ये बताइए लेटरिन बाथरूम साफ करने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं कि सांसद नियुक्त किए जाते हैं? पहला मुद्दा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, किसकी सरकार में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना? पहली बात। शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे हमारी सरकार थी, 18 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, जीतू पटवारी जी शिक्षा मंत्री थे, कह के गए थे कि जो गंगा कछार में खाली ज़मीन पड़ी है उसमें हम एक कन्या महाविद्यालय देंगे। कन्या महाविद्यालय यहाँ के विधायक और सांसदों को अच्छा नहीं लगा तो मॉल बनाने के लिए वो ज़मीन दे दी गई। हमारे यहाँ विकास होता है मॉल का, हमारे यहाँ बिल्डिंग का और फ्लाईओवर का। न रोजगार की बात की जाती है। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के बात पे, प्रभु श्री राम पे, क्या हम श्री राम की पूजा नहीं करते हैं? क्या हम भगवान को नहीं मानते हैं? लेकिन हम राजनीति में उनका यूज नहीं करते। छात्र परेशान है। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी 1 साल के अंदर कितने घोटाले हुए? पटवारी भर्ती घोटाला देख लीजिए, यही मिला हमको। केंद्र सरकार ने क्या दिया? बाप, अभी ये यूपी में भी पेपर लीक हुए, लगातार पता चला छात्र पेपर देने जाता है, अब पेपर दे के घर पहुँचता है तो पता चला कि पेपर लीक हो चुका था। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। कौन से स्थानीय लोगों को सोलर प्लांट में रोजगार दिया गया है? वहाँ पे केवल विधायकों के, सांसदों के रिश्तेदार बैठे हुए हैं। अभी इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वो हुआ, आपने भी देखा, सबने मीडिया में भी चला, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पता चला अगर आपने इस पर मुद्दे में बात की तो या कि आपका ईडी पहुँच जाएगी या सीबीआई पहुँच जाएगी, अकाउंट सीज करेंगे। छात्र परेशान है, किसान परेशान है, डॉक्टर परेशान है, हर व्यक्ति आंदोलनरत है। यहाँ पर प्रत्याशी भी तय हो गए दोनों ही राजनीतिक दलों के, लेकिन जब ज़मीन पे जाओ तो लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आखिर रीवा में और क्या कुछ होना है, क्या पहले हुआ, सांसद की उपलब्धियां क्या है, विधायक की उपलब्धियां क्या है। हर चीज़ में क्रेडिट लेने की जो होड़ मची रही, और ये देखा गया कि इनडायरेक्ट वे में सब क्रेडिट लेते हैं। 10 सालों में रीवा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भाई इनका तो दावा है बीजेपी का कि बहुत आगे पहुँच गया, कांग्रेस का दावा है कुछ नहीं हुआ। न्यूट्रल होकर बताइए कि क्या स्थिति है। देखिए, विगत 10 वर्षों से सम्मानित श्री जनार्दन मिश्र जी हमारे रीवा के जनप्रतिनिधि के रूप में रीवा जिले का नेतृत्व कर रहे थे। निश्चित तौर से हर व्यक्ति को रीवा जिले के जनमानस को अपेक्षा होती है कि हमारा नेता सदन में जाओ, हमारी बात को अक्षरशः सदन में उठाए, चाहे वो किसान का विषय हो, चाहे युवाओं के बेरोजगारी का हो, रोजगार का हो, संसाधन का हो, चाहे वो किसी प्लान का हो। परंतु माननीय हमारे सांसद महोदय ने उस सदन में
जो हमारे लोकसभा का निम्न सदन है, उस सदन पे आज तक बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हुई, रोजगार पर चर्चा नहीं हुई, प्लानिंग पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने क्या चर्चा की? जो चर्चा से लेना देना ही नहीं है, और उन चर्चाओं को परिणित कराने का काम नहीं किया गया। रीवा में लोग कह रहे हैं एरोप्लेन आ गया। शत्रुघ्न सिंह तिवारी, आज की इसके पहले इसका रिनोवेट हुआ है, मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ। शत्रुघ्न सिंह तिवारी हमारे यहाँ एरोप्लेन के लिए हवाई पट्टी पहले बनी थी, इसका रिनोवेट हुआ है, हमने उसका विकास के लिए प्लानिंग बनाई है, हमने कुछ नया नहीं किया। एम्स की तर्ज में संजय गांधी हमारे रीवा में है, आज वहाँ पर्दा घोटाला जैसे विकास हुए हैं, यही हुआ रीवा में हुआ। हाँ, रीवा में विकास हुआ है, समदड़िया का विकास हुआ है, बंसल का विकास हुआ है। रीवा में गवर्नमेंट लैंड के रूप में तहसील हुजूर की लैंड बिक रही है, प्लाटिंग हो रही है रीवा में। यदि आप बिल्डिंग बनाते तो हो सकता कोई न कोई बेरोजगार उसमें रोजगार करता या दुकान खोलता, कुछ करता। बाल भारती के सामने सिरमौर चौराहे में दुकान समदड़िया की बनी हुई है, मेडिकल की बनी, वगैरह वगैरह बनी है। रीवा शहर में दुकान यदि 1.5 लाख किराया है और एक दुकान की कीमत 2 करोड़ है, तो कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा? यहाँ पर पर्यावरण के रूप में मध्य प्रदेश में रीवा जिला जब स्वच्छता के रूप में पहला नंबर पाता था, वह रीवा मध्य प्रदेश में दूसरा पोल्यूशन में नाम आ गया है, जिसकी 3-3 NGT लगी हुई हैं। प्रदूषण बड़ी पैमाने पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर करप्शन के मामले में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के रूप में रीवा का आकलन रिपोर्ट आई है। तीसरा विषय, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों विकलांगता के रूप में आप देख लीजिए, हमारा विकास चौमुखी विकास कहलाता है। यदि हमने बिल्डिंग बना दी, लाइट लगा दी, पर रोजगार के संसाधन यदि उपलब्ध नहीं करा पाए, ये किसी की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस का, या इस बात का कंपटीशन नहीं। हमारे 2 पीढ़ी माननीय सांसद जी जब आए, 10 वर्ष हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, 20 साल से सरकार हुई, यानी आप 2 पीढ़ियों को नष्ट किए हैं। हमें बताइए, यहाँ सरला नगर है, JP है, जो कंपनियां हैं, एक भी व्यक्तियों को रोजगार मिला हो, एक भी विज्ञापन हुआ हो? आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, हमें कंपटीशन कांग्रेस BJP का नहीं है। आपने पहले ही कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों, समाज के उन व्यक्तियों की बात हमको उठानी है जो वास्तव में अंतिम छोर के व्यक्ति हैं। आज उन्हें क्या मिल रहा है? ये आप विवेकानंद पार्क में आए, हत्याएँ बढ़ी हैं। क्यों बढ़ रही हैं आत्महत्याएँ? उसका एक कारण है, कोई रेल में मर रहा, कोई आत्महत्या कर रहा। वो जानते उसका मूल कारण क्या है? बेरोजगारी। लोग आत्महत्या, डिप्रेशन में है। ऐसी स्थितियां हमारे रीवा जिले में हैं, समूचे देश में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देश, पर हमारा आज विषय है रीवा का। हमारे रीवा में विकास क्या हुआ? ये पार्क बनाने से विकास होता है? हाँ, पार्क चाहिए, पर फर्जी तरीके से नहीं चाहिए, हमको करप्शन के माध्यम से नहीं चाहिए। हमको ये बिल्डिंग चाहिए, पर इसमें एक व्यक्ति का लाभांश नहीं दिखना चाहिए। रीवा में हुआ है विकास, महज 5 लोगों के 9 रत्नों का विकास हुआ है। रीवा के चारों तरफ जमीन देख लीजिए, चाहे वो समदड़िया का घोटाला हो, चाहे बंसल का मामला हो, यहाँ हुआ करप्शन। मैं आपके चैनल और डंके की चोट पे कह सकता हूँ, करप्शन हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है। हाँ, अपनी महिमा मंडन करना है तो आप करते रहिए। कोई सूरज बादे सोता है, कोई तरस रहा हूँ जा रहे को। एक जगह एक व्यक्ति का विकास हुआ है। 1 लाख करोड़ की संपत्ति किसी के पास कैसे आती है? यहाँ बहुत सारे ठेकेदार हैं, लोग काम कर रहे हैं, पर आपके पास कैसे आ गई? इसकी CBI जाँच होनी चाहिए, ED की जांच होनी चाहिए, आप भी कराइए। पर कन्या महाविद्यालय की नीड है, यहाँ 2 कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है रीवा जिले में। आज यहाँ की बच्चियाँ प्रवेश के कारण वंचित हो जाती हैं। सबसे पहले मतलब ये सब मुद्दे तो हैं। हाँ, क्या बोलो? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास का मतलब क्या समझती? विकास का मतलब, जो हमारा मानना है कि अगर हम युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हम बिल्डिंगों का निर्माण या फ्लाईओवर का निर्माण जाके कर लेंगे। लेकिन अगर आप बिल्डिंगें बनाते हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र जो कि कम से कम 2 से 3 लाख रुपए फीस खर्च करके पढ़ता है और बाद में 5,000 की नौकरी करता है किसी भी बिल्डिंग में जाके, क्या वो विकास है? दूसरी बात, आप विकास की बात करते हैं, विकास तो हटाइए, जो घोटाले हो रहे हैं, तो लिखते लिखते मेरी कलम घिस गई। मुझे क्या पता था जनाब नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी तो पहले ही बिछ गई। इसके अलावा और मैं आप सभी के सामने एक बात रखना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी लड़े हुए हैं माननीय जनार्दन मिश्रा जी, वो प्रत्याशी तो है ही नहीं, वो आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा बनाए गए एक रोबोट हैं। एक मुहिम तो बताएं ना वो जो खुद से निकाले हों, एक मुहिम तो बताएं ना वो जो युवाओं के लिए किए हैं।
एक मुहिम तो वो बताएं जो बिल्डिंगों में भी अगर उनका कहीं भी कुछ भी हाथ है तो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप अगर एक गरिमामय पद में हैं, मैं किसी भी कारण से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमेशा पद की गरिमा को, अगर आप अपने पद की गरिमा को मेंटेन नहीं कर सकते तो हम जैसे युवाओं को मेंटेन करने की आपके बस की बात नहीं है। आप मंच पे बैठ के साझा करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है आपने रीवा के लिए क्या किया, मुझे गर्व होता अगर आप बोलते कि मैं रीवा के लिए बिल्डिंगें बनाया, या आप कुछ भी बोलते, लेकिन आप भरी मंच से जो नकारात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप हूटिंग कर रहे हैं, क्या संदेश जाएगा इन युवाओं को? समझ से परे है। हूटिंग कर रहे हैं, बड़ी परियोजनाएं, सांसद क्या किए, रोबोट बता दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे मित्रगण यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्याशी तो हैं ही नहीं, रोबोट हैं। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में रोबोट शब्द है ही नहीं कहीं, ये तो कांग्रेस का है ना। माननीय जनार्दन मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के धरातल से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के दो बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अनेक दायित्वों का वो निर्वहन कर चुके हैं। पंचायत स्तर से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आज दो बार से तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। और जहां तक रही बात ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की लोग बात कर रहे हैं, ये बताइए, हर जिले को, कोई भी नगर हो, कस्बा हो या जिला हो या प्रदेश हो, वो एक डेवलपमेंट जब उसका व्यवस्थित ढंग से होता है तब वो एक विकसित जिले की श्रेणी में आता है, नगर की श्रेणी में आता है। दिग्गी राजा की सरकार जब थी तब रीवा लगता था कि सरकार नहीं चल रही है, गड्ढों में सरकार चल रही है। ऐसी हमारे सड़कें थी। आज आप हमारी सड़कों को देख लीजिए। आज रीवा में इतने फ्लाईओवर, 4 फ्लाईओवर बन गए। ठीक है, आप कह रहे हैं समदड़िया का हो गया, बंसल का हो गया, ठीक है, बनाया उन्होंने, लेकिन उसमें व्यापार कौन कर रहा है? हमारे रीवा के व्यापारियों को उसमें लाभ मिल रहा है। रीवा के व्यापारियों की उसमें दुकानें चल रही हैं, रीवा के लोग उसमें खरीदारी कर रहे हैं, तो रीवा की वो संपत्ति हुई ना, रीवा के लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। फिर दूसरी बात, हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए 1990 में जीडीसी कॉलेज में कितनी सीटें होती थी और आज कितनी सीटें हैं। अभी हमारे माला जी ने कहा कि कई सारे विद्यार्थी वंचित रह गए प्रवेश के कारण। जीडीसी कॉलेज में इस बार सीटें खाली रह गई इस बार, और कई सरकारी कॉलेजों की तो पूरी सीटें नहीं भर पाई हैं। वस्तुस्थिति मैं आपको अवगत करा रहा हूं। सीटें बढ़ गई। मेडिकल कॉलेज जब बना था तो आपको बता दूं 150 सीटों से मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की सीटें 450 हो गई हैं, तो मतलब हम 3 गुना आगे बढ़ गए हैं। तो ये हमारा विकास हो रहा है। कहने को तो हम कुछ भी कह देंगे, कि चांद और तारे सब जमीन पे आ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सुव्यवस्थित काम किया है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी और जनार्दन मिश्रा जी दोनों के सहयोग से, आपसी तालमेल के साथ जो रीवा का समुचित विकास हुआ है, आज रीवा महानगर के दृष्टिकोण पर है। बड़ा सहयोग किसका? सांसद जी का, दोनों लोगों का। नहीं, देखिए, सांसद 10 साल राज्य सरकार से जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो सभी माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की ओर से हुई, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जनार्दन मिश्रा जी का भरपूर सहयोग है। दोनों का सहयोग था। रीवा बहुत आगे बढ़ गया, उन्होंने बता दिया कि देख लीजिए क्या स्थिति थी और आज कहाँ खड़ा है। सांसद की उपलब्धियों पे बात की कि उनका भी बराबर योगदान था, केंद्र की स्कीम्स वही लेके आ रहे थे। देखिए, विकास तो हुआ है रीवा में, इसमें कोई उपेक्षा करने वाली बात नहीं है, पर विकास का जो मॉडल है उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करने योग्य है। जैसे हमारे यहाँ की सड़कें बनती हैं तो एक बार बनी, फिर 2 महीने बाद उसको किसी कारणवश, जैसे पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, या अन्य जो भी आपकी ये सड़क विभाग का काम होता है या नगर निगम संबंधित जो काम होता है, उसको पुनः बार बार तोड़ा जाता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अपने यहाँ नगर निगम और जनप्रतिनिधि सभी लोगों से कि जो भी बनाया जाए एक बार, तो उसको इस हिसाब से बनाया जाए, उस रोल मॉडल के हिसाब से बनाया जाए कि बार बार उस सड़क को ना खोदा जाए,
बार बार वहाँ के पब्लिक को परेशानी ना हो, क्योंकि वो जो पैसा जाता है बार बार खुदाई के बाद, क्षति करने के बाद, वो आम जनता का पैसा जाता है। और विकास के मामले में विकास पहले की अपेक्षा बहुत कुछ हुआ है, इसका मैं समर्थन करूँगा। विकास बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब लड़ाई साफ हो रही है। बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित किया, कांग्रेस से भी सब कुछ तय हो गया। क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेकर अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी? हम लोग के पास रोजगार का मुद्दा है। हम रीवा के युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। ये जब यहाँ रोजगार की बात की जाती है तो ब्रिज दिखाया जाता है। बेरोजगार ये नहीं देख रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं। स्वास्थ्य की बात की जाती है तो हॉस्पिटल और वो इको पार्क दिखाया जाता है। इको पार्क से किसको व्यापार हो रहा है? राजेंद्र शुक्ला जी को व्यापार हो रहा है। राजेंद्र शुक्ला जी दिन पे दिन करोड़पति हो रहे हैं और युवा तो बेरोजगारी में घूम रहा है रोजगार के लिए। हाँ, रोजगार एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, सब उस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पकौड़ा भी तलवाया गया, ये भी सामने रहा। 10 साल की उपलब्धियों पे बात होती है तो बीजेपी का कहना है कि देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, लेकिन सांसद के इनिशिएटिव की बात कोई नहीं कर रहा। यार रोजगार निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और हर व्यक्ति चाहता है रोजगार, लेकिन जब ये पकौड़ा कोई बोलता है ना और हंस के बोलता है, मुझे उसके ऊपर हंसी आती है। आज अच्छे अच्छे MBA के लोग चाय वाला बन के फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, पकौड़े वाला 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है। आप रीवा जी के शहर में किसी भी आप समोसे वाले से पूछ लीजिए कि तुम कितना कमा रहे हो, और किसी नौकरी वाले से पूछ लो कि तुम कितना कमा रहे हो, तो समझ में आ जाएगा कि पकौड़े वाला ज़्यादा कमा रहा है। और पकौड़ा बेचना, MBA करके पकौड़ा नहीं बेचना है, ये कहीं लिखा नहीं है। आप पढ़ाई करते हो जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता को, आप उसमें और सारी चीज़ें लेके आओगे, आप कितना अच्छे से उसको बता रहा हूँ। MBA करके आपका ये अच्छा, जो चाय वाले ने फ्रेंचाइजी डाली, एक युवा ने व्यापार से पता नहीं है, वो सब कुछ व्यापार कर सकता है। एक चाय वाले MBA के वाले ने जब उसने चाय की फ्रेंचाइजी डाली तो आज उससे रोजगार जनरेट हुआ कि नहीं? आज शहर शहर में उसके नाम से फ्रेंचाइजी जा रही है, तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये आप मत सोचिए कि पकौड़ा है तो, अरे हर चीज़ साधन है, रोजगार हर चीज़ होती है ना। हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनेगा, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनेगा, और सब इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो लेबरगिरी कौन करेगा? रोजगार में पकौड़े, तो मैं पूछना चाहूँगा क्या अपनी फैमिली के लिए या अपने भाइयों के लिए लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे? ठीक है, हम पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर हैं या हम पकौड़े बेचेंगे, तो क्या हमें समदड़िया में ऐसा मौका दिया जाएगा? या जो यहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। अगर रीवा में विकास है, विकास में सबसे पहले चीज़ अगर मैं मानता हूं तो वो शिक्षा है। लेकिन यही मैं शिक्षा की मंदिर TRS कॉलेज में बात करना चाहूँगा, जहां पहले एक क्लास में 50 लड़के फेल होते थे, आज 350 लड़के फेल हैं, और इन्हीं के छात्र संगठन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि गद्दी पे इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था का मसला। देखिए, हम 5 साल शिक्षा को दें और फिर हम पकौड़ा तलें, हम अपना लाखों रुपए बर्बाद करें शिक्षा के ऊपर और फिर हम पकौड़ा तलें। मतलब ये शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि हम एक ढंग की वाइट कॉलर जॉब नहीं पा रहे हैं। सामने TRS कॉलेज है, APS यूनिवर्सिटी है, मॉडल साइंस है, GDC है। एक कॉलेज बता दें जहाँ कैंपस सिलेक्शन होता हो, फीस बराबर से ली जाती है, बराबर से वो 5 साल का समय छात्रों का बर्बाद होता है, कहीं भी कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, कोई भी ढंग की कंपनी नहीं है, सब यहाँ भौसाहा है। 50,000 एक सेमेस्टर की फीस भरना है, 5,000 का रोजगार पाना है, बाकी 1,000 रुपये घूस आता रहेगा आप लोगों के अकाउंट में। देखिए, अभी हमारे सम्मानित भाई भारतीय जनता पार्टी के अपना पक्ष रख रहे थे, युवाओं ने बड़ी बात कही। रीवा जिले के जितने भी विभाग हैं उनमें सभी पद रिक्त पड़े हुए हैं। आज तक मध्य प्रदेश में यदि भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो पदों में, उसकी एक भी जांच CBI से और या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी से नहीं कराई गई। आखिर मध्य प्रदेश ही क्यों ऐसा है जहां घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं और पदों में हो रहे हैं, भर्ती में हो रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच नहीं हो रही। आप रोजगार के मुद्दे पे बोल रहे थे। अभी आदरणीय जी ने बोला कि MBA चाय वाले के लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। जब आपकी गवर्नमेंट में नौकरी मिलेगी नहीं तो MBA करके लोग चाय ही बेचेंगे, पकौड़े ही तलेंगे। आपके बच्चे चाय बेचेंगे, आपको अच्छा लगेगा? अभी माननीय ने कहा कि TRS में 400 सीटें हैं, कहा इन्होंने, है ना, लेकिन मेरा भाई 1 साल घूमा, इसको सीट नहीं मिली TRS कॉलेज के अंदर। कहाँ 400 सीटें हैं, बताएं हमको। मैं 1 साल घूमा हूँ, मेरे को सीट नहीं मिली TRS के अंदर। कहाँ है TRS सीटें, बताएं मेरे को। अभी आदरणीय कह रहे थे कि GDC में सीटें खाली थी, TRS कॉलेज में सीटें खाली हैं। हमको लिस्ट उठा के दिखा दे कहाँ पे सीटें खाली हैं।
हम देखना चाहते हैं, हमको दिखा दें सर। मतलब जितने राउंड एडमिशन हुए हैं सभी बच्चों को लेके हम लोग परेशान हुए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई है। सर बोल रहे हैं सर गरीबों की बात की जाती है। आज 40 साल से मैं देख रहा हूँ बसोर समाज की औरतें और घोड़ा चौराहा में आप खड़ी दोपहरी में बर्तन बेचती हैं रोड में बैठकर। 40 साल से यही हाल है उनका। किसका विकास हो रहा, बड़े लोगों का कि गरीबों का? किसका विकास हो रहा है? 40 साल का उदाहरण उन्होंने दिया है। बसोर बस्ती जो पहले बनी थी, 40 साल जो पहले बनी थी और आज की बसोर बस्ती आप देख लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पहले की बसोर बस्ती है कि आज की बसोर बस्ती है। पक्के मकान हैं, पक्के मकान हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। निराला नगर में, एक मिनट, मैं इस डिबेट में सुनने दीजिए, डिबेट में आप कह रहे हैं, अपनी बात रख चुके हैं। निराला नगर में आज भी वो मलिन बस्ती, जिसको आप ऐसी बस्ती ना कहिए, मलिन, एक मिनट, मलिन बस्ती है, आज भी वही मलिन है, दलदल है। वो बेचारे आज भी उसी बस्ती में, जैसा भाई साहब ने कहा, 40 साल में विकास हुआ है। जितने भी वहाँ पर बंसल परिवार के लोग रह रहे हैं सबको प्रधानमंत्री आवास आवंटित है, सबको वहाँ पर पीछे आवास आवंटित है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले मंच से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 5 लाख जॉब देंगे और बिजली का रेट कम होगा। जैसे ही कांग्रेस की हिमाचल की सरकार आई, मुख्यमंत्री से पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 1 लाख जॉब का वादा नहीं किया है, कोई सरकार इतनी जॉब सरकारी दे ही नहीं सकती है और बिजली का रेट बढ़ा दिया। वही जैसे 2 करोड़ वाला हुआ था। 2 करोड़ वाले में अब जब आप जाएंगे, अभी वैष्णो जी ने बोला है, हम बता रहे हैं ना रोजगार के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो EPOP होता है जिसमें 15 लाख का तो वादा कहाँ था, 15 लाख वो एक उदाहरण था, 15 लाख उदाहरण था, वो उदाहरण था। वो वैसे 2 करोड़ की, देखिए 1 सेकंड, लोकसभा सांसद का मसला है, 2 करोड़ का ही बता दीजिए। रीवा में कितने मिले होंगे? 2 करोड़, वो 2 करोड़ रोजगार। वो आंकड़ा सांसद जी देंगे क्योंकि वो मेरे पास नहीं है भाई। वो आंकड़ा सांसद जी देंगे। तमाम बड़े मुद्दे भैया ने कहा कि 400 सीटें खाली हैं GDC में। हमने 3 बार आंदोलन किया है। हमने, हामिद भैया ने कहा, हमने 3 बार गिरफ्तारी दी GDC के कॉलेज की सीट बढ़ाने को लेकर। 400 से अधिक हमारे पास इसे लिस्ट पड़ी है, डॉक्यूमेंट पड़े हैं जिनके एडमिशन नहीं हुए। बताते हैं 400 सीटें खाली, कुछ नहीं हुआ। ये बताइए, जब बिल्डिंग जब उतनी है तो सीटें आप कहाँ से बढ़ाओगे उस पर जो बता रहे हो? बिल्डिंग तो बनी ही नहीं। भैया 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार मिले क्या? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जय श्री राम के नाम पे ये लोग वोट लेते हैं। इनको राम का मतलब पता है, जबरदस्ती की जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। इनके जय श्री राम में राम नहीं है। ये राजनीति, सुनिए, राम को तो आप काल्पनिक कह दिए। राम मंदिर के निर्माण में आपके नेता नेवता नहीं गए, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है? जब मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करा दिया, हिंदुओं के कि राम उनकी इमेजिनेशन है, राम उनके विचार हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि राम को हमने अयोध्या में ले आया। राम से ही वो अयोध्या है, हमने राम को वहाँ नहीं लेके आया। कांग्रेस जो राम को काल्पनिक मानती है, राम सेतु को बोलते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। नेताओं ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजुबान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। वाह, क्या बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को किसने लाया है? राम को कोई लाने वाला है? राम ने सबको लाया है, ये इनके नहीं है क्षमता राम को लाने वाले। सोनिया गांधी, एक मिनट वाली सरकार। जब हम गणेश चतुर्थी करते हैं तब हम गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं, जब हम दुर्गा नवमी करते हैं तो 9 दिन की दुर्गा प्रतिमा लाते हैं। उसी तरह राम जी आए हैं, बाकी तो राम को तो वैसे ही लाए हैं। हाँ, उसी तरह लाए हैं। आखिरी सवाल, किसानों के मुद्दे पे सांसद क्या कर पाए? तमाम आंदोलन चला, आप लोगों का क्रमिक आंदोलन चला, तमाम बड़े आंदोलन चले। 10 वर्षों में सांसद से क्या आश्वासन मिले किसानों को लेकर और क्या पुख्ता चीजें हो पाई? MSP की मांग, अभी भी आंदोलन दिल्ली में, सब चीजें चल रही, लेकिन उसके बाद भी दावा है कि 400 पार जाएंगे। देखिए, जहाँ किसानों के मुद्दों का सवाल है तो यहाँ दिल्ली की तर्ज पर रीवा में भी 1 वर्ष तक आंदोलन चला और लगातार ज्ञापन देते रहे। कई बार किसान सांसद के दरवाजे भी गए, लेकिन सांसद मौजूद नहीं मिले क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था कि किसानों के लिए हमने क्या किया। MSP का मुद्दा है, किसान कह रहा हमारा रेट तय कर दो, हमको ये 2000 रुपये की प्रधानमंत्री सम्मान निधि नहीं चाहिए। यदि आप हमको MSP का कानून बना दोगे तो अपने आप जो है किसान जो है
खड़ा हो जाएगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, रोजगार के साधन उपलब्ध करा पाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर ना तो सदन में इन्होंने उठाने का काम किया और ना ही यहाँ पर किसानों से मिले, इतना आंदोलन चला, कभी भी ये वहाँ पर पहुँच के उनकी पीड़ा को नहीं सुना। कई बार किसानों ने ये मांग किया कि सांसद जी ये मुद्दे आप उठाइए, लेकिन सांसद जी मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है और किसानों ने ये तय कर लिया है कि भाजपा हटाओ का अभियान पूरे देश में मोर्चे का जारी हो चुका है। कुल मिलाकर तमाम वो मुद्दे हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अगर 400 पार सीटें हुई तो इस बार जो है संविधान बदल देंगे। रीवा की जनता 2 बार चूतिया बन सकती है, इस बार चूतिया बनने वाली नहीं। इस बार वो जान गई है कि सांसद और कर्मचारी में क्या फर्क है। अब की बार 2 बार उन्होंने कहा अब की बार 400। अभी आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? अब की बार 400 पार। अगर आपकी भाजपा सरकार आई तो 400 पार तेल जाएगा, डीजल जाएगा 400 पार, खाने का तेल 400 पार जाएगा। लेकिन आनी ही नहीं इस बार रीवा की जनता कतई चूतिया नहीं बनेगी। एक आखिरी सवाल, दोनों तरफ से प्रत्याशी तय हो गए, एक तरफ से वर्तमान सांसद हैं और महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिया है, किस तरह लड़ाई देखिए, निश्चित तौर से 21वीं सदी महिला की सदी है और पूरा देश भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के प्रति पक्षधर है। और निश्चित तौर से देश ने, रीवा जिले ने जो नेतृत्व दिया है उसके लिए हम सभी धन्यवाद दें, साधुवाद दें। और पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, सिमरिया का नेतृत्व भी कर चुकी हैं। जनार्दन जी भारतीय जनता पार्टी ने किसी युवा को दिए होते, निश्चित तौर से रचनात्मक विकास और पहल होती। इसलिए कि 10 वर्ष तक हमने देखा है, उनका कार्यकाल देखा है, उनकी गतिविधियां देखी हैं। आपने मंचों में एक वर्ड है, अन्यथा कोई पार्टी न लें, जो सदन में और संसद में मंचों में बिना वैज्ञानिक तरीके से, बिना प्रैक्टिकल के, बिना ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुआ शब्द आता है, कभी आता है कोई शब्द वर्ड आ जाता है। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए, हमारा डेलीगेशन ऐसा होना चाहिए जो निम्न सदन में या कि राज्यसभा के उच्च सदन में जाए तो हमारी आवाज़ सुननी चाहिए, हमारी आवाज़ होनी चाहिए। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, महिला प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने दे दिया, महिला कैंडिडेट दे दिया और वो यही बात कह रहे हैं कि ये सदी अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की है, बीजेपी ने नहीं किया। बिंद में शहडोल में हिमाद्री सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और प्रचंड मतों से वो पिछली बार भी जीती थे, इस बार भी जीत रही हैं। रीवा में नहीं दिया, वही एक सवाल पूछे। रीवा में भी आने वाले समय में मौका मिलेगा। हमारे पार्षद महिला की संख्या ज़्यादा है और आने वाले समयों में निश्चित तौर पर हमारा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में है, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं हमारे रीवा से और भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के संगठन में महिलाओं का वर्चस्व है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को उचित स्थान और उचित सम्मान यदि कहीं भी मिल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है। दोनों पार्टियों के दावे हैं, तमाम मुद्दे हैं और रीवा के मुद्दों में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक रोजगार का मुद्दा जो सामने है। साथ ही साथ जिन विषयों को लेकर रीवा लोकसभा सीट में चुनाव होने वाला है, जनता किस करवट बैठेगी ये देखना है, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। नेशनल हॉस्पिटल रीवा विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज निःशुल्क अब आयुष्मान कार्ड से, जिसमें कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन से ऑपरेशन। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा।